हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बाल विकास के सिद्धांत। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड वालों के लिए भी, क्योंकि बीएड में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं और सीटेट के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट में भी पिछले ईयर्स में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं बीएड और सीटेट से रिलेटेड ऐसे ही चैप्टर्स बनाते रहूँगी, ख़ास करके बीएड के नोट्स पर। अगर आपको बीएड का नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। आपको जिस भी चैप्टर पर चाहिए उस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगी आगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है बाल विकास की अवधारणा, कि बाल विकास होता क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। तो बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों में मानसिक व शारीरिक विकास होना। अब विकास का संबंध जो है वो गुणात्मक भी हो सकता है, परिणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ जो टर्म है गुणात्मक और परिणात्मक, गुणात्मक का मतलब होता है गुण दोष, जो हमारे अंदर गुण डेवलप्ड होता है, और परिणात्मक का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो बालकों में मानसिक व शारीरिक विकास को ही बाल विकास का सामान्य अर्थ माना जाता है। अब इसमें अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार रखे हैं। जैसे स्किनर के अनुसार, देखिए, आप जो बाल विकास की अवधारणा उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन जो विचारकों ने अपने विचार दिए उसको आपको रटना ही होगा, क्योंकि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब स्किनर का मानना है कि विकास एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, क्रमिक रूप से होती है, और ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो एक क्रमिक होती है और मंद गति से होती है, धीरे धीरे होती है। हॉर्लॉक का कहना है बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पे नहीं। तो हॉर्लॉक का कहना है कि बाल मनोविज्ञान में यानी चाइल्ड साइकोलॉजी में बाल विकास का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें बालक के समस्त पहलू मतलब चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, साइकोलॉजिकल विकास हो, चाहे हर तरह का विकास हो, उस सब पे ध्यान केंद्रित रखता है कि बालक की मानसिक स्थिति क्या है, बालक किस प्रकार से किसी चीज़ को सीख रहा है, बालक का बॉडी ग्रोथ कैसे हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो सब आता है चाइल्ड साइकोलॉजी में। इस हर लोग का ये कहना है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो क्रो एंड क्रो का कहना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो है विज्ञान की यानी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें जब एक बच्चा जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था यानी जब वो बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब तक उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आया, कैसे कैसे डेवलप हुआ, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, वो सब चीज़ का स्टडी किया जाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास के सिद्धांत, यानी कि अब कोई भी डेवलपमेंट है तो उसका कुछ सिद्धांत होगा। किसी सिद्धांत के आधारित पे कोई जो विचारक हैं वो अपना विचार रखते हैं, कोई ना कोई सिद्धांत देता है। तो बाल विकास के भी सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास बिल्कुल भी नहीं रुकती। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से ये प्रक्रिया शुरू होती है और जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक ये प्रक्रिया चलते रहती है। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हमारे अंदर होता ही रहता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत सेकंड कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि हर बालक का जो विकास होता है, वृद्धि होती है, उनके व्यक्तित्व के अनुसार से होती है। सबका एक जैसा नहीं होता है। ज़रूर नहीं कि जो डेवलपमेंट मेरे अंदर है वही सेम मेरी बहन के अंदर भी हो, मेरे भाई के अंदर भी हो, या मेरे आस पड़ोसी के अंदर भी सेम हो, ऐसा नहीं होता। हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है, तो उसके व्यक्तित्व के अनुसार ही उसका डेवलपमेंट होता है। विकास क्रम की एकरूपता,
यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तित्व अंतर पाए जाने पर विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। मतलब ये कहता है कि सबका अलग अलग डेवलपमेंट होने के बावजूद, मतलब विकास की गति अलग अलग होने के बावजूद भी कुछ न कुछ एक जैसा हर किसी में दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को या फिर अंग के भागों को चलना सीखता है, इसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। ये कहता है कि विकास में एकीकरण का सिद्धांत है। जैसे कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले वो अपने शरीर के अंगों को चलाना सीखता है। जैसे पहले वो घुटने पे चलना सीखेगा, पहले फिर पैर पे चलना सीखेगा, फिर हाथ का इस्तेमाल करना सीखेगा, तो अपने शरीर के हर अंग को इस्तेमाल करना सीखता है। फिर उसमें एकीकरण सीखता है कि सबको एक साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की क्रिया विषानुक्रमण वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि काफ़ी हद तक विकास में जो है हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारा इन्वायरमेंट जैसा रहेगा, हमारा वंशानुक्रम जैसा रहेगा, हमारे जेनरेशन जैसे रहेंगे, वैसा ही डेवलपमेंट हमारे में दिखेगा। हमारे अंदर जो डेवलपमेंट आएंगे काफ़ी हद तक वो हमें बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, ये हमारा 5 सिद्धांत है। आगे और भी सिद्धांत है लेकिन ये सारे तोड़ के इसी पर है। 5 मेन है, आप उनको याद रखें। अब नेक्स्ट है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या, एजुकेशनल वैल्यू क्या है उसकी। तो बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालक की विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन करने में सहायता मिलती है। मतलब बाल विकास का सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक पता लगा सकता है कि उसके जो बालक हैं, उसके जो स्टूडेंट हैं, उसकी रुचि किस में है, उसकी विशेषता किस में है, उसकी क्षमता क्या है, उस पर वो अध्ययन कर सकता है, उस पर वो स्टडी कर सकता है। बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांत से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव होता है। तो बालक का विकास जिस गति से होता है, जिस हिसाब से देखे होगे आप, कभी कभी आपकी हरकतों को देखकर कोई आपके रिलेटिव या आपके पड़ोसी कह देते हैं ये तो यही बनेगा, होता है ना। तो आपके जो डेवलपमेंट होते हैं उससे काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि आप फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ज़रूरी नहीं कि वो सही ही हो, पर काफ़ी हद तक लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान से बालक में रुचियों, क्षमताओं आदि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। तो बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार से जब हम जान जाते हैं कि अच्छा बालक की रुचि इस सब्जेक्ट में है, उसकी क्षमता यहाँ तक है, तो उस अनुसार से शिक्षक जो है उसके हिसाब से उचित पाठ्यक्रम निर्धारण कर सकता है। उसकी इच्छाओं, उसकी रुचियों को आगे बढ़ाने में, उसकी क्षमताओं को पुश करने में हेल्प करता है। उसके हिसाब से समय सारणी भी निर्धारित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो तथा बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है वो किसी भी बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। तो सर्वांगीण विकास से किसी भी टीचर को ये जानकारी मिल जाती है उसके बारे में। बालक जैसे कुछ विद्यार्थी होता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, कुछ होता है बहुत एक्टिव होता है, कोई सुस्त होता है। तो एक कक्षा में अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो एक टीचर को सबको साथ लेकर के चलना होता है। तो उन सबकी समस्याओं का समाधान लेकिन सबको साथ लेकर चलने में टीचर को आसानी होती है कि जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव स्टूडेंट है उसको किस तरह से हैंडल करें, जो मंद बुद्धि है मतलब जो धीरे धीरे सीखता है उसको कैसे आगे बढ़ाएं, जो बहुत फास्ट होता है उसको कैसे सबके साथ तालमेल बना करके चलें। तो ये सब करना बाल विकास के हिसाब से आसान हो जाता है। हमारा वहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले, लॉस्की, व मस्लो, स्किनर, द अरस्तु। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ये कौन से विचारक ने अपने विचार दिए हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको, तो ये इसका आंसर क्या होगा, स्किनर। ये विचार स्किनर के हैं।
इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? स्किनर। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने से शिक्षक को क्या सहायता करता है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, यानी कि जो स्टूडेंट है उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को पहचानने में। ब, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए ये बताने में। स, शिक्षार्थी की निम्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। द, शिक्षार्थी को सामाजिक स्तर में पहचानने में। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, तो आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा इसका आंसर? जी बिल्कुल 100 होगा इसका ऑप्शन, कि शिक्षार्थी को निम्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, कि जो अधिगम शैली है जिससे जो लर्निंग चीज़ें हैं शिक्षार्थी को कैसे वो प्रभावी रूप से संबोधित किया जा सके, इसको बताने में ही शिक्षक को वो सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पे आधारित है। जो इंसान का जो डेवलपमेंट होता है उसका कुछ ना कुछ सिद्धांत है। जब छोटे से हम लोग बड़े होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सिद्धांत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया 2011 में। पहला करा अनुक्रमिकता, मतलब एक क्रमित रूप से चलता है। बी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी सिद्धांत ही है कि पहले सामान्य रूप से होता है फिर विशिष्ट की ओर जाता है। सो है प्रतिवर्ती। दो है निरंतरता, निरंतरता मतलब चलता रहता है, जीवन से मृत्यु उपरांत तक ये विकास चलता ही रहता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 100 बिल्कुल सही, प्रतिवर्ती ही उसका आंसर सही होगा, क्योंकि ये सारे तो विशेष सिद्धांत हैं ही मानव विकास के, सिर्फ 100 नंबर वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि विकास की परिणात्मक वृद्धि होती है, कि विकास का जो परिणात्मक यानी मात्रात्मक जो वृद्धि होती है वो है विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विषम जातीय मतलब अलग अलग सोच से, स्वायत्तता यानी जो अपने सोच से जो भी निर्णय लिया, मतलब पहले लोगों की बातें सुनेगा, लोगों के बात के अनुसार चलेगा, फिर अपने से डिसीजन ले लेगा, अपने अनुसार जो उसको समझ में आएगा अपनी समझदारी से चलेगा। तो ये भी बिल्कुल सही। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। तो विद्यार्थी जो है वो अपने अलग अलग मतलब जिसका जैसा इन्वायरमेंट होगा, जिसका जैसा सामाजिक पर्यावरण होगा, जिसका जैसा आनुवांशिकता होगा उसके अनुसार से विकसित होता है। तो 2 नंबर है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं, मतलब अपने ऊपर निर्भर होता है उससे क्रमिक होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, मतलब एक स्टूडेंट है जो स्क्वायर इसको बनाना है वो उसमें मुश्किल यानी उसको प्रॉब्लम हो रही है, कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी जब उसको स्क्वायर ही बनाने नहीं आ रहा है तो वो डायमंड का चित्र कैसे बनाएगा? तो पहले जब हमको जो चीज़ जिस चीज़ से स्टार्ट होती है वही बनाने नहीं आ रहा है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो पहले अगर हमको स्क्वायर बनाने आ जाएगा तो हम हीरे का भी पिक्चर बना लेंगे, लेकिन उस विद्यार्थी को स्क्वायर का ही पिक्चर बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आगे हीरे का भी चित्र नहीं बना पाएगा। एक अध्यापक तो ये अनुमान लगा ही सकता है। तो उसमें से तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर ये आधारित है, ये कौन से सिद्धांत से अनुमान लगाया जा सकता है? तो पहला कह रहा है कि विकास निरंतरीय है, इससे तो इसका कोई संबंध नहीं क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है ये, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा कह रहा है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, ये सिद्धांत भी है लेकिन इससे इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि हाँ सब किसी लोगों को स्क्वायर बनाने आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है ये तो है ही, लेकिन ये अनुमान किस पे लगाया जाता है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। बिल्कुल इसका आंसर ये होगा, क्योंकि विकास जो होता है किसी भी बच्चे में एक क्रमिक रूप से होता है। पहले मेंटल डेवलपमेंट पहले हमारा ऊपर से विकास होता है, तो पहले हम कोई
स्मॉल मतलब कोई सिंपल सा चीज़ सीखते हैं, फिर हम आगे विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, फिर हम कठिन चीज़ें सीखते हैं। पहले हम छोटे छोटे वर्ड्स सीखते हैं, फिर हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, उसी तरह से। तो ये 100 नंबर यानी जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा कि विकास जो है एक व्यवस्थित क्रम में होता है। तो इसीलिए बच्चा पहले स्क्वायर बनाने सीखेगा। अगर उसको स्क्वायर बनाने में ही प्रॉब्लम हो रहा है तो वो डायमंड का पिक्चर नहीं बना पाएगा, और अगर वो स्क्वायर का पिक्चर अच्छे से बना ले रहा है तो थोड़े देर के बाद वो डायमंड का पिक्चर भी अच्छे से बनाएगा। तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ये भी सीटेट 2015 में पूछा गया है कि ये सारे ऑप्शन में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। पहला कह रहा है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। परिपक्वन मतलब जब हम लोग परिपक्व हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, उसके बीच जो इंटरेक्शन होता है, उसके बीच जो प्रभाव होता है, उसके वजह से घटित होता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो पूरा अनुमान नहीं लगाता है। ज़रूर नहीं कि जो बच्चा पहले मशीनरी चीज़ों में ध्यान देता है, उसको मशीन से बहुत ज़्यादा लगा होता है, तो आगे चल के इंजीनियर ही बनेगा या मैकेनिक ही बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी चॉइसेस थोड़े चेंज हो जाते हैं, फिर हमारा रुझान किसी और तरफ हो जाता है। तो उसका एकदम एक्यूरेट अंदाज़ा लगा लेना कि हाँ ये बच्चा यही करेगा, ये बिल्कुल गलत है। 100 नंबर का अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। ठीक है। तो विकास का एकमात्र निर्धारक अनुभव तो बिल्कुल नहीं है, किसी अनुभव के हिसाब से विकास तो नहीं होता। 2 नंबर विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर हम किसी बच्चे को दंड देंगे तो उस पर विकास उसका निर्भर नहीं करेगा, बल्कि विकास रुक जाएगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा, संकुचित हो जाएगा, वो कुछ चीज़ पूछेगा नहीं, किसी चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहेगा। ये नीचे के तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो सही आंसर क्या होगा? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के भी अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो विकास क्या होता है? जब हम बड़े हो जाते हैं, हर चीज़ का अनुभव ले लेते हैं, तो उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे घटित होता है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। सर जितने भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किया और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे नेक्स्ट हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।